बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है दिल से सेवा करने वाला ही आत्मा की लगन लगा सकता है। और यह विषय टॉपिक लिया गया है अव्यक्त महावाक्य और माँ के दिव्य संदेश से। ठीक है, तो समझते हैं दिल से सेवा करने वाला का क्या अर्थ है। सेवा पहले समझते हैं, सेवा कैसे करनी है, सेवा क्या होती है। सेवा जो है, अगर हम किसी को स्थूल सेवा करते हैं, जैसे किसी को हम अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, गौ दान करते हैं, जो स्थूल चीज़ें हैं, गृह दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, ये सब एक तरह से स्थूल सेवा है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सूक्ष्म सेवा, जैसे ज्ञान दान। वैसे तो ज्ञान दान सबसे उच्च सेवा है, लेकिन यह है भी, ये तो सूक्ष्म है, किसी किसी को पकड़ में आता है, किसी को नहीं आता है। शिक्षा का सेवा, शिक्षा करना, शिक्षित करना, ये भी सेवा है। फिर दूसरी कंपनी को सेवा करना अपने बुद्धि से कि कंपनी को फायदा कैसे हो। ठीक है, फिर तरह तरह के योग शिविर करवाना, ये सब सूक्ष्म सेवा है। इसका परिणाम सूक्ष्म में आएगा। सूक्ष्म सेवा, इसका मतलब कि उसका परिणाम स्थूल में नहीं आएगा, इसका स्थूल में भी आएगा, सूक्ष्म ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से फिर आता है अति सूक्ष्म, जैसे ज्ञान की सेवा, ज्ञान देना, वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान, आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान, कौन आत्मा है, क्या कौन परमात्मा है, इसका ज्ञान देने वाला, ब्रह्म ज्ञान देने वाला, जो आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान देना। ठीक है, तो इसे कहेंगे सेवा। हम परमात्मा की सेवा करें, मतलब हम अपने आप को आत्मा जान के, सबको आत्मा देखकर परमात्मा की सेवा भाव से जो काम करते हैं, वो होता है दिल से सेवा करना। अब जैसे इस संसार में अगर किसी को हम दिल से चाहते हैं, तो वो हमारे दिल में जब हर समय याद रहते हैं, चाहे कुछ भी करें याद रहते हैं, चाहे सोए हैं तो भी उनका याद आता है, चाहे बैठे हैं तो भी उनका याद आता है, चाहे खा रहे हैं तब भी उनका याद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो दिल से जुड़ा है, भाव लग गई है उसमें, उनमें भाव जुड़ गए हैं, हमारे भाव। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आत्म भाव में रहना। तो आत्म भाव भी यही है कि अपने दिल की, आत्मा की लगन में रहना, कि मैं आत्मा हूँ, इस लगन में रहना, और इस लगन में ही सेवा करना। मैं आत्मा हूँ तो मैं दूसरों को भी आत्मा ही देखूंगा, दूसरों को भी आत्मा ही जानूंगा। ठीक है, तो इसका यही अर्थ है कि दिल से सेवा, मतलब जितना दिल से, जितना भाव आपकी आत्मा में आएगी, आपने आत्म भाव भी लगा दे रहे हैं, प्रेम भाव जिसे बोलते हैं, आत्म भाव बोलते हैं, भक्ति भाव बोलते हैं। भाव लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो है, वो भाव आपकी बुद्धि से ज़्यादा ताकतवर है। भाव जो है बुद्धि से ज़्यादा ताकतवर है। जैसे भाव जो है दिमाग से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है,
दिमाग जो है वो सही गलत का पहचान भले करता है, लेकिन भाव जो उसमें ऊर्जा डाल देती है, पावर जान डाल देती है। ठीक है, तो ऐसा जो करता है, जो दिल से आत्मा की लगन में बैठा है, दिल से सेवा करता है आत्मा की, अपनी पुरुषार्थ, अपने आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है। ठीक है, उसी में ही आत्मा की लगन लगती है, उसी में ही अपने आप को आत्मा जानने की लगन की, मैं आत्मा हूँ। तो फिर कैसे मैं जानूँ कि मैं आत्मा हूँ? क्या तरीका है उसे जानने का कि मैं आत्मा हूँ? अगर मैं आत्मा हूँ तो क्या तरीका है उसे जानने का? आंखें बंद हैं, जो दिख रहा है वो आत्मा है, वो समझ सकते हैं कि वो जो काला दिख रहा है वो आत्मा है, लेकिन देख कौन रहा है? जो दिख रहा है वो तो काला रंग है, पर वो काला देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? जो अंदर होगा वही देख रहा है ना, जो इस स्थूल शरीर के पार होगा वही देख रहा है ना। अब स्थूल शरीर के पार तो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो स्थूल शरीर से परे है। या यूँ कहें कि जो सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर धारण किया है। ठीक है, तो स्थूल शरीर को कैसे जानेंगे कि वो देख रहा है, उससे देख रहा है आत्मा, या स्वयं अपने आप को देख रही है? आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर से की आंखों से देख रही है, या आत्मा स्वयं अपने आप देख रही है? कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा आप आत्मा हो तो कहाँ हो? शरीर में किस रूप में हो? क्या अनुभव होता है आत्मा के प्रति? ठीक है, तो यही वास्तव में आत्मा की लगन है। अपने आप को आत्मा की लगन में ऐसा है कि अपने आप को आत्मा में इतना लगन है कि वो आत्मा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है कि आत्मा शरीर को आखिर चलाती कैसे है, शरीर में सारा रिकॉर्ड रखती कैसे है, और रिकॉर्ड को वो हर जन्म में सेम परिस्थिति में बाहर कैसे करती है। जब वो परिस्थिति आती है तो ही वो बाहर आता है, अगर वो परिस्थिति बाहर नहीं है तो नहीं आती। वो कर्मफल आता ही नहीं आपके सामने। अगर वो परिस्थिति है उस ठीक वैसा ही, तभी वो ऐसा कर्मफल आपके सामने आता है। ऐसा नहीं है कि अभी कर्मफल पका ही नहीं और सबके सामने आ गया। भोजन पकने पर ही आपके सामने दिया जाता है खाने को। ठीक है, उसी तरह कर्मफल जब पकते हैं, पूरी परिस्थितियाँ आपको चारों तरफ से मिलती है, तभी वो प्रकट होता है आपके सामने। ठीक है, तो ये दिल से सेवा करने का अर्थ है, जो दिल से आत्मा और परमात्मा की सेवा करते हैं। आत्मा पुरुषार्थ और परमार्थ परम अर्थ दोनों के लिए काम करते हैं दिल से, वही आत्मा की लगन लगा सकते हैं। मतलब आत्मा की लगन, आत्मा जिससे लगन लग जाए, मेरी आत्मा जिससे लगन में लग जाए, आत्मा को जिससे प्रेम हो जाए। और वो कौन हो सकता है? या तो रचयिता या तो फिर अलमाइटी अथॉरिटी, दो ऑप्शन। या फिर वो हमारा रचयिता आत्मा का, या फिर अलमाइटी अथॉरिटी। और तो आत्मा की लगन लगाने वाले नहीं हो सकते। हाँ, वरदान भले दे सकते होंगे, वरदान, लेकिन आत्मा की लगन तो मात्र दो ही लोग लगा सकते हैं, हमारी रचयिता या फिर अलमाइटी अथॉरिटी। ठीक है, तो इस संदेश को समझ में आया कि दिल से सेवा करने वाला ही, मतलब जिसमें आत्म भाव आ गया, वही आत्मा की लगन
लगा सकता है और लगवा भी सकता है। वही आत्मा को आपको उस भाव में आपको डाल सकता है कि आत्म भाव में आ गए। खुद से, जिसे कहते हैं खुद से प्रेम करना, तो खुद कौन? आत्मा से। ये कैसे होता है? जब आत्मा की ही लगन लगती है, जब हम जान जाते हैं कि हम आत्मा ही हैं, तो खुद से प्रेम ऑटोमेटिक होता है। जब हम जान जाते हैं आत्मा ही है, मन जान जाता है कि मैं आत्मा ही हूँ, तो उससे प्रेम हो जाता है। मन ही तो है। जहाँ देखता है ये मन, बाहर स्थूल में देखता है कि ये बढ़िया है, बस उससे प्रेम हो जाता है। ये बढ़िया है तो प्रेम है। खराब से कौन प्रेम करता है? ये खराब है मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ, नहीं, बढ़िया है इसलिए प्रेम कर रहा हूँ। तो फिर वही, जब मन जान जाता है कि आत्मा तो सबसे उत्तम है हमारे पास, परमात्मा तो अभी दूर की बात है, लेकिन आत्मा अभी हमारे पास आत्मा है, वो भी उत्तम है, तो फिर आत्मा में मन लग ही जाएगा। यही भाव है, इसी भाव में आत्मभाव कहेंगे। इस मन लग गया तो उसी को आत्मभाव कहेंगे। विचार करिए कि जब दिल से सेवा होता है, मतलब भाव लग जाती है आत्मा में, तो फिर आत्मा का लगन लग ही गया, आत्मा में प्रेम हो ही गया, आत्मा से प्रेम हो ही गया। फिर आत्मा से प्रेम होने के बाद नंबर आता है परमात्मा से प्रेम। परमात्मा से प्रेम होने के बाद आपको समझ में आता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी से प्रेम सर्वोत्तम है। ठीक है, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की तरफ एक कदम बढ़ाते रहिए हर रोज़ मेरे संग, और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम